बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने के लिए सनातन एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं। गुरुवार को उनकी यात्रा भारी उत्साह के साथ मथुरा पहुंची। यह यात्रा पिछले 7 दिन से चल रही है और यूपी हरियाणा बॉर्डर से मथुरा तक रास्ते में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ले एएसपी अनुज चौधरी और उनके दल की मुस्तैदी को देखते हुए एक अनोखी घटना घटी। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद सुरक्षा के कड़े इंतजामों के लिए एएसपी अनुज चौधरी को सैल्यूट किया। इसके जरिए उन्होंने पुलिस और जनता के बीच सद्भावना के प्रतीक के तौर पर पेश किया। हिंदुओं की एकता के लिए आज 8वां दिन है। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। ये देश में भेदभाव छुआछूत मुक्त करने की पदयात्रा है, जहां लाखों हिंदू एकजुट होकर के इसका स्वागत कर रहे हैं और विचारों को अपने मन में संकल्प के रूप में लेकर के जा रहे हैं। कहीं न कहीं इस देश का दुर्भाग्य है, दंगाई आतंकी मजहबी कौम के बहुत से लोग हैं जिनकी शिक्षा नीति में देश में बम धड़ाका फड़ाका करने वाले लोग हैं। हम सनातनी लोग नारियल फोड़ते हैं। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विचारधारा बम फोड़ने की है। अनुज चौधरी काफी चर्चित पुलिस अधिकारी हैं। खासकर संभल में तैनाती के दौरान अनुज चौधरी बहुत चर्चा में रहे थे। एएसपी अनुज चौधरी का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस के सख्त और कर्मठ अफसरों में गिना जाता है। वे 2012 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस सेवा में चयनित किया गया था। चौधरी एक समय देश के जाने माने पहलवान रहे हैं और अपने खेल जीवन में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। पुलिस विभाग में आने के बाद भी वे अपने फिटनेस और अनुशासन के लिए पहचाने जाते हैं। दूसरी ओर सनातन एकता यात्रा के मथुरा में दाखिल होने से पहले यूपी हरियाणा बॉर्डर पर धीरेन्द्र शास्त्री का स्वास्थ्य खराब हो गया था। वहां उन्हें सड़क पर कुछ देर आराम करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने अपनी दृढ़ता दिखाई और अचार पराठा खाकर यात्रा जारी रखी। उनको बुखार लगने की जानकारी फैलने के बाद उनके चाहने वाले परेशान दिखे। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए तुरंत डॉक्टर बुलाया गया। चेकअप में उनका बुखार 100 डिग्री से ऊपर पाया गया। 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार होने पर डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन के आराम की सलाह दी, लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए दवा लेने के कुछ पल बाद फिर से पदयात्रा दोबारा शुरू कर दी। मथुरा में यह पदयात्रा अगले 4 दिनों में लगभग 55 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भक्तों का उत्साह चरम पर है, जिन्होंने फूलों की वर्षा कर और जय श्री राम के नारों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया। इसी दौरान हनुमान की वेशभूषा में भक्त और सीताराम की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने संबोधन में दिल्ली ब्लास्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे देश में दंगा नहीं गंगा चाहते हैं। साथ ही मदरसों और मौलवियों से बच्चों को डॉक्टर कलाम बनाने का आह्वान किया। उनकी यात्रा अब मथुरा के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र में प्रवेश कर चुकी है। साथ ही इसने सुर्खियां बटोरना भी शुरू कर दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा पिछले 7 दिनों से चल रही है। यात्रा को यूपी हरियाणा बॉर्डर से मथुरा तक जगह जगह भव्य स्वागत मिला। इसका मूल उद्देश्य हिंदू एकता का संदेश फैलाना है। करीब 20 से 25 हजार भक्त धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पैदल चल रहे हैं। 16 नवंबर को यह पदयात्रा वृंदावन पहुंचेगी। इसका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।